हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 के वॉल्यूम 3 को, यानी एपिसोड 8 को। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। ये सीरीज बहुत ही कमाल की रही और इसके आखिरी एपिसोड के साथ में इस सीरीज ने हमसे अलविदा लिया। लेकिन ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड रहा है। अब जल्दी से चलते हैं एपिसोड की कहानी की तरफ। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सारे बच्चे तो उल्टी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से मिलिट्री वाले वहां पर आते हैं। मिलिट्री वालों में मेन लेडी यहाँ पर पूछती है कि गेट किसने खोला, लेकिन अगले ही पल उसे ये पता चल जाता है कि गेट तो उन्हीं लोगों ने खोला है जो लोग अभी अभी उस पोर्टल के अंदर गए हैं। तब तक सारे बच्चे वहां पूरी तरह से एंटर हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ पर लैब के पास में रुक जाते हैं और बाकी बच्चों को यहाँ से टावर की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन तब तक मिलिट्री वाले वहां पर आ जाते हैं और ये सब कुछ देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि काली और 11, जिम और मरी, ये 4 लोग यहाँ इसी लैब की तरफ गए हैं और हमें उन्हें किसी तरह पकड़ना होगा। तब तक हम हेनरी को देखते हैं जो सपनों की दुनिया से सारे बच्चों को इकट्ठा कर चुका है और वो उन बच्चों की हेल्प से 2 दुनियाओं को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। तब तक हम विक्की को देखते हैं। विक्की भी यहाँ मैक्स के पास में है और वो उसी जगह पर है जहाँ पर रोबिन का रेडियो है। ठीक उनके नीचे उल्टी दुनिया के अंदर सारे बच्चे टावर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि उस रेडियो तक। बारी बारी से सभी बच्चे टावर के ऊपर तक चढ़ने लग जाते हैं। फिर हम इसी उल्टी दुनिया के अंदर काली, जिम, मरी और 11, इन चारों को देखते हैं। 11 भी यहाँ से पानी के अंदर चली जाती है। काली भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है। दरअसल ये दोनों यहाँ से उस हेनरी के दिमाग में जा रहे हैं ताकि ये दोनों उसे रोक सके। तब तक हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी असली दुनिया के अंदर है। उसके पास में विक्की की खड़ी है। लेकिन मैक्स वहाँ से सपनों की दुनिया में चली जाती है और उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर काली और 11 पहुंची हुई है, यानी उसके दिमाग में, जहाँ हेनरी ने सबको अपने वश में कर रखा है। तब तक बाकी बच्चे उल्टी दुनिया के अंदर टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी एक और दुनिया है जहाँ हेनरी ने उन बच्चों को उसी दुनिया में कैद करके रखा हुआ है और इन्हें किसी तरह करके ऊपर चढ़कर उसी दुनिया में पहुंचना होगा। और वो दुनिया धीरे धीरे करके नीचे ही आ रही है। उन्हें पता चल जाता है कि ये दुनिया हमारे टावर से टकरा जाएगी और हमें नीचे गिरा देगी। इसलिए वोकी टोकी की मदद से यहाँ से जिम के पास में मैसेज भेजा जाता है और कहा जाता है कि जल्दी से 11 को बोलो कि वो हेनरी का पता ढूंढ ले। उस वजह से जिम ये संदेश जल्दी से 11 के पास में भेज देता है। 11, मैक्स और काली, ये तीनों मिलकर हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं। हेनरी कहाँ मिलेगा ये केवल मैक्स को पता है। उस वजह से उन्होंने मैक्स को अपने साथ लिया है। तभी वो तीनों यहाँ से थिएटर में चली जाती है और उन लोगों को वहाँ पर वेकना बैठा हुआ नजर आ जाता है। 11 कहती है कि ये मेरा दिमाग है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ वेकना का हाथ पकड़ लेती है। उसके दिमाग में घुसकर उसे पता चल जाता है कि इस वक्त हेनरी कहाँ पे है। जहाँ पर रोबिन का रेडियो है उस जगह पर भी डॉक्टर अपने लोगों के साथ में पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचते ही 11 को ढूंढती है। विक्की मैक्स को लेकर एक जगह छुप जाती है। 11 तभी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर हेनरी ने सारे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है और वो हेनरी को अपनी शक्तियों की मदद से दूर फेंक देती है। उस वजह से जो दुनिया नीचे की तरफ आ रही थी वो रुक जाती है। 11 सारे बच्चों को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और इस हेनरी के ऊपर हमला कर देती है। हेनरी कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे पास आओ। और धीरे धीरे हेनरी अपने असली रूप यानी वेकना में बदल जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे बच्चे तो यहीं पर खड़े हुए हैं क्योंकि जो काली नाम की लड़की है उसके पास में भी शक्तियाँ हैं, वो इल्यूजन क्रिएट करती है। उस वजह से इन सारे बच्चों को ये पता चल जाता है कि असली खतरनाक आदमी तो हेनरी ही है, इसीलिए हमें उससे बचना होगा। तब मैक्स इन सारे बच्चों को कहती है कि यहाँ से उस गुफा की तरफ चलो जहाँ पर मैं छुपी हुई थी। तब होली इन सारे बच्चों को उसी तरफ ले जाती है क्योंकि वो भी पहले वहाँ जा चुकी थी। तब काली और 11 हेनरी के ऊपर हमला करते हैं लेकिन हेनरी वहाँ से गायब हो जाता है। अब बाकी बच्चे भी उल्टी दुनिया के अंदर टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन एक दुनिया जो नीचे आ रही थी अब वो बिल्कुल इनके सिर के ऊपर थी। उसी वजह से ये सारे लोग उस दुनिया के अंदर चले जाते हैं। ये वही दुनिया है जहाँ पर वेन का दिमाग है और वेकना ने सारे 12 बच्चों को यहीं पर पकड़ के रखा हुआ है। और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। हर बार की तरह यहाँ पर जोनाथन और स्टीव, इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जोनाथन स्टीव को कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जब मैं कैलिफोर्निया गया था तब तुमने ही यहाँ पर नैन्सी को संभाला था, हालांकि उस वक्त मुझे होना चाहिए था। तब तक बातें करते करते ये सारे बच्चे एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ वेकना ने सारे बच्चों को रखा था। उन्हें पता चल जाता है कि सारे बच्चे यहीं पर मौजूद हैं और हमें इन बच्चों को छुड़वाना होगा। उसके बाद अचानक से जिम को अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसने अपनी बेटी सारा को खो दिया था और ये पास्ट उसे वेकना दिखा रहा था। जिम यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो वेकना से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। तब वेना उसके सामने आ जाता है और जिम गोली चला देता है। लेकिन तभी जिम को पता लगता है कि ये गोली उसने एक वाटर टैंक के ऊपर चला दी है जिसमें 11 होती है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो पता चलता है कि उसने ये गोली 11 को मार दी है। उसी वजह से वो कांच तोड़कर 11 को बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसका वहम था जो कि वीकने ने उसे दिखाया था।
उसने 11 को जगा दिया, जिस वजह से वहाँ से 11, मैक्स और काली ये तीनों गायब हो जाती हैं और बच्चे वहाँ पर अकेले हो जाते हैं। तब होली इन बच्चों को संभालती है और सारे बच्चों को कहती है कि हमें गुफा की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो हेनरी वहाँ तक नहीं आ सकता। तो वो सारे बच्चे आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन डेरिक नाम का वो बच्चा पीछे रह जाता है। होली फिर भी उसकी मदद करती है और उसे लेने वापस चली जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि बेचना भी वहाँ आ चुका था। लेकिन जैसे तैसे वो उस लड़के को अंदर गुफा में ढकेल देती है, लेकिन तब तक हेनरी अपने वेक्ना अवतार में आकर होली की टांगे पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़का उसे अंदर खींच लेता है और सभी बच्चे एक साथ अंदर तक पहुँच जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। और वहीं 11 जिम से बोलती है कि आपने क्या किया, लेकिन यहाँ पर जिम की कोई गलती नहीं थी, बल्कि देखना ने उसे 11 पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया था। अब जहाँ ये मौजूद होते हैं वहाँ मिलिट्री वाले आने लगते हैं, जिनमें से कुछ लोग विक्की और मैक्स की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ इस पार्ट का कौन सा सीन आपको अच्छा लगा।